यो सांगवान खानदान की जिम्मेदारी आज मैं तने वापस कर रहा हूं। मैंने आखिरी दम तक कोशिश की से निभाना की, निभा नहीं पाया। हो सके तो मैंने माफ कर दे। अरे यो कैसी बातें कर रहे हैं सामू? बेटा अगर तू ही दिल हार के बैठ जाएगा तो फिर किसके सहारे चलेगा यो खानदान? रमा, अभी तो मैं खुद को सहारा नहीं दे पा रहा हूं, इस खानदान को क्या दूंगा? आप देंगे ताऊजी, आप जरूर देंगे। मैं आपको हारने नहीं दूंगी। असल में ताऊजी, इस खानदान के सामने बस अब एक और मुश्किल है और उसका नाम है लाली। हाँ ताऊजी, वो यहाँ बसने नहीं आई है, बल्कि सांगवानों के बसे बसाए घर को बर्बाद करने के लिए आई है। कैसी बात कर रहा है तू सिमरन? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लाली तो इस खानदान की बहू बनने लायक ही नहीं है, बल्कि उसका रिश्ता तो विधायक बैनी लाल के बेटे कुलदीप के साथ है और आप उसे यहाँ जबरदस्ती ले और उसका ब्याह कुलदीप से टूट गया। इसी का बदला लेने के लिए वो यहाँ आई है। हाँ, जो सच कह रही से, और जो इसकी बात पे यकीन ना हो तो मैं सच बता देती हूँ। मैं इस घर में तुम सबकी खुशियों ने खत्म करने आई हूँ। तुम सब ने खून के आंसू रुलाने आई हूँ मैं। और राजवीर पे झूठा इल्जाम लगाकर उसने जेल भेजना हमारे बदले की पहली किस्त से। और रही बात कुलदीप की, तो वो बात भी सच है हमारा कुलदीप से रिश्ता, और मने वो रिश्ता सबसे ज्यादा प्यारा से। जो बात मैं तुम सब ने तुम्हारे घर में खड़े होकर कह रही, पर फिर भी तुम सब मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सही क्या तने, आज हम इतना मजबूर हो गए हैं कि हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर एक चीज है जो ना कभी मजबूर हुआ है और ना ही कभी किसी पर रहम करे, और वो है जो अरे रहने दे बुढ़ाओ, मने डर नहीं लगता थारे से और थारी इस बंदूक से। तो अब थारा धमकाना हो गया हो तो मैं जाऊं? नहीं ताऊजी, आप ऐसा नहीं करेंगे। खून बहाने से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, खून बहाने से बात बिगड़ी जरूर है ताऊजी। अरे वाह सिमरन, आज तो थारी पढ़ाई लिखाई ने सच में इन सब ने बचा लिया। हाँ, तने पता कि अगर यहाँ हमारे ससुराल में मनिया की खरोच भी आ गई तो ना सिर्फ ये बुढ़ऊ बल्कि थारा पूरा खानदान अंदर जाएगा अपने प्यारे राजवीर के पास।
माफ करना भाई साहब, आने में थोड़ी देर होगी, पर करते भी के वो लाली बैठक में आस्तीन जमाई बैठी है, अगर देख लेती ना तो शक हो जाता उसने। हाँ ताऊ जी, इसलिए तो उसके उठने के बाद हम लोग यहाँ पर आए। कैसा बखत आ गया इस घर में, अपने ही घर में चोरों की तरह रहना पड़ रहा है हमें। अरे इस घर के सारे बुट्टे कहाँ चले गए, कहाँ मर गए सारे। उस सिमरन की शकल भी ना देखी शाम से, कहीं ये सारे छिपकर मारे से छुटकारा पाने की साजिश तो ना कर रहे। ऐसे में तो इन्हें अकेला ना छोड़ना चाहिए, पता तो लगाना पड़ेगा इनका। लो, जिससे बचने के चक्कर में सब छिप छिप कर मिल रहे, वो खुद यहाँ से अपने सूंघती घूम रही है। कैसे भी करके इसे रोकना होगा, वरना ये मुश्किल लेते लेते उन तक पहुंच गए तो मुश्किल हो जाएगी। भाभी, अब भाभी क्या है तो बोलो, क्या चाहिए? ना ना, मुझे कुछ ना चाहिए, पर मन ने लगता है कि वो जो दरवाजे पे खड़ा सिपाही आपकी राह देख रहा है, उसे जरूर कुछ ना कुछ चाहिए आपसे। आपको बुला रहा? शायद कुलदीप ने भेजा होगा कोई जरूरी बात कहने के लिए। तू तो चीज ही के है, तेरे जैसे हजारों ने उल्लू बना सके गबरू। हाँ वकील साहब, क्या विचार है आपका इस केस के बारे में? सच कहूं तो ये केस बहुत नाजुक है और आजकल सरकार ने केस में बहुत सख्ती बरती हुई है। भले ही राजीव के ऊपर केस झूठा है, मगर उसका छूटना इतना आसान ना है। पर इंसाफ भी कोई चीज होगा कि नहीं वकील साहब, कुछ तो रास्ता निकालो। ये माफ कीजिए, मैं अगर इधर उधर की बातें भी लगाऊंगा ना तो भी इस केस को ज्यादा दिन तक नहीं खींच पाऊंगा। और हाँ, अगर लाली अपनी शिकायत को किसी भी तरह से वापस ले ले तो राजवीर की रिहाई हो सके है। पर यो आग तो उसी की लगाई हुई है, वो भला इस पे पानी क्यों डालेगी? डालेगी, जरूर डालेगी। उसे अपनी शिकायत वापस लेनी होगी और उससे ऐसा मैं करवाऊंगी। देखो लाली, तुम जो चाहती हो, जैसा चाहती हो, वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। और भी कुछ चाहिए तो बोल। मन ने जो चाहिए वो तो इस वक्त जेल में बंद है सिमरन। अगर वो इस वक्त जेल में ना होता ना तो शायद मैं इस घर की गलतियों ने माफ भी कर देती। लाली, तो ये बहुत गलत करी है। अरे हिम्मत भैया की घरवाली है तू, उनसे शादी की है तूने, उनके होते हुए तू किसी दूसरे इंसान के बारे में कैसे सोच सकती है? तो बहुत बड़ी गलती कर रही। देख, छोटी बच्ची ना हूं मैं सिमरन, जो किसी गुड्डे के लिए लड़ रही हूँ, अपने प्यार के लिए लड़ रही हूँ मैं। मैंने सिर्फ एक इंसान ने अपना घरवाला माना से, और वो है कुलदीप। और थारा वो हिम्मत भैया, उसने सिर्फ एक चुटकी सिंदूर डाला से मारी मांग में, जिसकी एक डिब्बी भी बाजार में सिर्फ 5 रुपए में मिल जावे। ऐसी बेकार की चीजों की कोई अहमियत ना से मारी नजर में, कुछ ना लागे वो मारा। लाली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे पति का प्यार तो इस दुनिया में हर प्यार से ज्यादा बड़ा होता है। और जिस सिंदूर की कीमत तुम मानने से भी इनकार करी, उसे तो मैंने अपने सबसे बड़ा विश्वास माना है। मानना पड़ेगा तेरे सिमरन, थारा घरवाला इस वक्त जेल के पीछे मर रहा है और तने अब भी भाषण देना सूझ रहा है। ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी लाली। ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? थारे घरवाले ने छुड़ाने के लिए थारी मदद करना चाहूंगी मैं। सच में लाली, तुम मदद करोगी मेरी? कम से कम फिलहाल तो मैं सच ही कह रही हूँ सिमरन। तो जल्दी चलो मेरे साथ लाली, और अपनी शिकायत वापस ले लो। वो तो मैं ले लूंगी सिमरन, पर मैं तने तारे घरवाले से मिला हूँ और तू मन्ने दूर रखे, ये बात तो सही ना से ना। तारा मतलब क्या है? मतलब यो कि तू कुलदीप के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ले, मैं राजवीर के खिलाफ ले लूंगी। तने थारा प्यार मिल जाएगा और मन्ने मारा, हिसाब बराबर। कैसा